सो वी स्टार्टेड ऑर्गेनिजेस। ऑर्गेनिजेस में हम इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जिसे स्पर्म जेनेसिस हम मेल के अंदर बोलते हैं, जिसमें स्पर्म डेवलप करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर ऑर्गेनिसिस बोलते हैं। ऑर्गेनिसिस फीमेल के अंदर जो एग है वो किस तरीके से डेवलप करता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके हम फॉर्मेशन को हम ऑर्गेनिसिस बोल देंगे सिंपली लैंग्वेज में। अभी वो किस तरीके से होता है इस पर हम ये बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे ऑर्गेनिया, ऑर्गेनिया के अंदर इमेच्योर सेल जो ओवरी के अंदर डेवलप होती है, इमेच्योर सेल। फिर प्राइमरी ओसाइट्स, ओसाइट प्राइमरी ओसाइट जो सेल होती है वो मियोसिस के अंदर डेवलप होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मियोसिस और मायोसिस दो तरह के, मिटोसिस और मायोसिस दो तरह के प्रोसेस होते हैं। तो इसमें हमारा मियोसिस 1 जिसमें क्रोमोजोमल इंटरचेंज होते हैं, क्रोमोजोम इंटरचेंज करते हैं, जेनेटिक्स इंटरचेंज होते हैं क्रोमोजोम के। फिर सेकेंडरी ओसाइट के अंदर सेल अंडरगो मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड के अंदर सेल डिवीज़न होते हैं। सेल डिवीजन यहाँ पर क्रोमोजोम इंटरचेंज होते हैं क्रोमोजोम के लिए, क्रोमोजोम के जेनेटिक्स इंटरचेंज होते हैं, और मियोसिस के अंदर सेल डिवीज़न होता है। उस तरीके उसके बाद हम मियोसिस के प्रोसेस के बाद जब सेल डिवीज़न हो जाता है फिर मेच्योर ओवम बन जाता है। कहाँ पर? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जब मेच्योर सेल बन जाता है और जब फीमेल का मैच्योरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है, मैच्योरेशन साइकिल के अंदर जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, ओव्यूलेशन पीरियड के अंदर फिर एग रिलीज हो जाता है, वो ओवम रिलीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। थैंक यू।